और साधु जी के स्वागत के लिए महल के दरवाजे पर जा पहुंची। राजा को खबर पहुंची, वो महल में आए। बड़ी रानी साधु जी के पास महल के दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उनका शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने उनकी मुराद पूरी कर दी है। साधु जी ने कहा, रानी साहिबा, तुम्हें अपना वादा याद है? रानी बोली, हाँ साधु जी, जान हाजिर है, आप जब चाहें ले सकते हैं। साधु जी ने जवाब दिया, अभी नहीं, जब बच्ची दूध पीना छोड़ दे। साधु जी यह कहकर चले गए और रानी और राजा बच्ची के पालने के पास आ गए। राजा ने कहा, रानी साहिबा, जान देना कोई समझदारी नहीं, यह साधु जी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं ऐसे इंतजाम कर दूंगा कि वहां तक किसी की परछाई भी ना जा सकेगी। रानी चाहती तो यही थी। वो राजा के कहने में आ गई और वादे से पीछे हटने को तैयार हो गई। राजा ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे लिए एक लोहे का महल बनवा दूंगा, उसके अंदर हर तरह के इंतजाम होंगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। अगर मौत भी आना चाहेगी तो वहां पर नहीं आ सकेगी, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। रानी खुश हो गई और राजा से कहा, अच्छा, तो बहुत जल्दी ऐसा महल बनवा दो ताकि मैं उसमें पहुंच जाऊं और बच्ची को अपने साथ रखूं। राजा ने मंत्री को आदेश दे दिया और 8 दिन में महल तैयार हो गया। रानी और बच्ची महल में पहुंचा दी गईं। हर तरह के आराम का इंतजाम कर दिया। साधु जी को यह सब बातें मालूम हो गईं। वो सिर्फ मुस्कुरा दिए और कुछ न बोले। बच्ची ने दूध पीना छोड़ दिया था। रानी को डर था कि अब उन्हें जरूर जान देनी होगी। उन्हें इस लोहे के महल और इन सब इंतजामों पर भरोसा नहीं था। वो चाहती थीं कि माफी मांग लें, लेकिन राजा उन्हें भरोसा दिला देते। वो मरना नहीं चाहती थीं, इसीलिए बहुत जल्द भरोसा कर लिया करती थीं। एक दिन रानी बहुत उदास थीं। राजा उनकी उदासी का कारण जानते थे। उन्होंने रानी को बुलाया और उनसे कहा, तुम्हारी उदासी बेकार है, छोड़ो भी यह सब। लो, ये सेब खाओ, तुम्हारे लिए बहुत दूर से खास तौर पर मंगवाया है। राजा ने रानी को सेब दिया। रानी ने सेब लेकर मेज पर रख दिया। राजा रानी को तसल्ली देने के बाद बाहर चले गए और दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया गया। रानी बच्ची को गोद में लिए हुए प्यार कर रही थी कि उनकी नजर सेब पर पड़ी। सेब बहुत बड़ा हो गया और धीरे धीरे बड़ा ही होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि चंद पलों में 2 टुकड़े हो जाएगा। रानी चीखना चाहती थी, लेकिन चीख ना सकी। वो सहम गई थी। उन्होंने बच्ची को छाती से चिपटा लिया। सेब बड़ा होते होते 2 टुकड़े हो गया और उसमें से एक सांप निकला। रानी गुमसुम देखती रही और सांप ने रानी को काटकर वापस चला गया। सेब के दोनों टुकड़े जुड़ने शुरू हुए और सेब धीरे धीरे पहली शक्ल में आ गया। कुछ देर बाद राजा अंदर आए तो उन्होंने देखा रानी बेहोश हैं और उनका चेहरा नीला पड़ गया है।